Hey guys, how are you? Myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. I'm here to teach you legal terms and phrases which are very helpful for a law student also and for the student who is going to appear in law entrance exam. So let us start. Intestate. Now intestate means जहाँ पे पर्सन की डेथ होगी एंड ही हैज़ नॉट रिटन अ विल. इज इट क्लियर? अपनी उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी विल नहीं बनाएगी, प्रॉपर्टी किसको जाएगी? ही इज़ एन इंटेस्टेंट. इंटेस्टेंट सक्सेशन, अब पर्सन की प्रॉपर्टी जो उस पर्सन की डेथ हो गई है एंड ही हैज़ डाइड विदाउट अ विल. ठीक है, उसने विल नहीं बनाई है, उसकी डेथ हो गई है एंड उसकी प्रॉपर्टी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी? उसके जो स्पाउस है, हायर्स है, दैट विल टेक, उन्हें प्रॉपर्टी मिलेगी अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ डिसेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, इंटॉक्सिकेशन. सब ने सुना होगा ये वर्ड इंटॉक्सिकेशन. इज इट क्लियर? तो क्या है, क्या ये कि जब आप ड्रिंक कर रहे हो और उस ड्रिंक की वजह से, अगर हम लॉ के अकॉर्डिंग देखें, इंटॉक्सिकेशन मीन्स कि जब आप ड्रिंक की हुई है आपने, दैट इज़ एन इंटॉक्सिकेशन. ठीक है, नशा किया हुआ है आपने. इज इट क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू द लॉ दिस डेफिनेशन मे डिफर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन टू विच इट इज़ अप्लाइड. अगर आप ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे हो, दैट इज़ पनिशेबल. इज इट क्लियर? पब्लिक में ड्रिंक करके जा रहे हैं, न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो. कोई क्रिमिनल केस है, अगर क्रिमिनल केस है तो उसमें डिफेंस ले सकते हो. अगर आपने वॉलंटरीली नहीं लिए देन यू कैन टेक द डिफेंस, अदरवाइज नो डिफेंस कैन बी टेकन. क्या आप ये नहीं कह सकते अरे मैंने पी हुई थी, मैंने नशा किया हुआ था इसलिए मुझे पता नहीं लगा मैंने क्या किया. क्यों किया नशा? इज इट क्लियर? दैट इज़ इंटॉक्सिकेशन. नेक्स्ट इज इंट्रिंसिक फ्रॉड. इंट्रिंसिक फ्रॉड मीन्स जब आपने अपनी मर्ज़ी से ही गलत रिप्रेजेंट किया, फॉल्स रिप्रेजेंट किया है. जब फॉल्स रिप्रेजेंट किया, मर्ज़ी से किया, इंटेंशनली किया है, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ फ्रॉड. इज इट क्लियर? नाउ देयर इज़ एन एक्सट्रिंसिक फ्रॉड ऑल्सो. एक्सट्रिंसिक फ्रॉड होता है कोलेटरल फ्रॉड, जो कि एक, इसका मतलब क्या होता है? डिसेप्टिव मीन्स टू कीप वन फ्रॉम इन्फोर्सिंग हिज और हर लीगल राइट्स. इज इट क्लियर? सो इंट्रिंसिक फ्रॉड का एग्जांपल यू कैन टेक. आपकी मदर के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, आप अपने मदर से वो प्रॉपर्टी के लिए साइन करवा रहे हो, अपने नाम करवा रहे हो. ठीक है, तो उसमें क्या है, आपकी मदर ने पहले मना कर दिया कि नहीं, फिर आपने उन्हें एश्योरेंस दी है कि ये प्रॉपर्टी तब तक यूज़ नहीं होगी, तब तक सेफ़ कस्टडी में रहेगी जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती है. इज़ इट क्लियर? जब तक आप इस वर्ल्ड में हो, आप एग्जिस्ट करते हो, तब तक ये प्रॉपर्टी नहीं यूज़ की जाएगी. योर मदर हैज़ साइंड ऑन दिस बिलीफ. इज़ इट क्लियर? लेकिन अब क्या है, आपने साइन करवा लिया, कुछ टाइम बाद आप उस प्रॉपर्टी को यूज़ करवा रहे हो, तो वो क्या है? दैट इज़ अ इंट्रिंसिक फ्रॉड. इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ इन योर. व्हाट डू यू मीन बाय टर्म इन योर? इसका मतलब होता है रिजल्ट इन, और ये लीगल टर्मिनोलॉजी में यूज़ होती है. टू इन्योर टू द बेनिफिट ऑफ जॉन. इज़ इट क्लियर? Invasion of privacy. Invasion of privacy means everybody must have heard this term, invasion of privacy. किसी की पर्सनल लाइफ में एंटर करना विदाउट एनी रीज़न. इज़ इट क्लियर? विदाउट एनी रीज़न आप किसी की लाइफ में पर्सनल लाइफ में एंटर कर रहे हो, और जिसकी लाइफ में आप एंटर कर रहे हो ही कैन फाइल अ लॉ सूट अगेंस्ट यू अगर कोई डैमेजेस हुए. इसमें क्या है कि पब्लिक पर्सनेजेस नहीं प्रोटेक्ट होते,
कि ऑलरेडी वो पब्लिक आई में है। इज इट क्लियर? ये जो इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी इट इज़ जनरली यूज्ड फॉर द नॉन पब्लिक इंडिविजुअल्स, दैट इज़ इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। नेक्स्ट इज इनवर्स कंडेमनेशन। इनवर्स कंडेमनेशन मीन्स, नाउ इनवर्स कंडेमनेशन मीन्स कि जब गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी ले रही है जो कि प्रॉपर्टी बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, it means that is equal to the condemnation of the entire property. Now what do you mean by the condemnation? means जिस पे आप अगर किसी पे आप blame लगा रहे हो, that is condemnation. so owner है वो अपना क्या कह सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी में मेरे को जो लॉस हुए मुझे कंपनसेट करो. इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. इसलिए दैट इज़ इनवर्स कंडेमनेशन. नेक्स्ट इज़ इन्वेस्ट. इन्वेस्ट सबको पता है क्या है. बिज़नेस करने जा रहे हो तो उसमें ऑब्वियसली अपने मनी कुछ आप डालोगे बिज़नेस में, तभी आपका बिज़नेस चलेगा. इन्वेस्ट करोगे उसमें किस पर्पज़ के लिए? प्रॉफिट ऑब्टेन करने के लिए. नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट. अगेन सेम थिंग है. इन्वेस्टमेंट इज़ वन और द सेम थिंग. इनवाइटी कौन होगा? जब आप किसी को इनवाइट कर रहे हो आपकी प्रॉपर्टी में आने के लिए, अपने प्रेमिसेस में आने के लिए, बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट आने के लिए, दैट पर्सन इज़ अ इनवाइटी, जिसको आप इनवाइट कर रहे हो. इनविटेशन किसी भी तरह है. घर पे किसी को बुला रहे हो, आप इनवाइट कर रहे हो, आपका बर्थडे सेलिब्रेट, तो जिसको आप बुला रहे हो वो क्या है? इनवाइटी. ठीक है. तो ये इसमें अब एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि आप जिसको बुला रहे हो ही इज़ एंटाइटल्ड टू, उसे ये है कि जहाँ वो जा रहा है वो सेफ़ है, चाहे किसी प्रॉपर्टी पे जा रहा है, किसी प्रेमिसेस में जा रहे हैं. तो जो ओनर और प्रोप्राइटर है ही विल बी लाइबल अगर उस इनवाइटी को कोई नुकसान हो गया, कोई इंजरी पहुँची है. इज़ इट क्लियर? सो इनवाइटी इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ ट्रेसपासर. ट्रेसपासर क्या है? वो ज़बरदस्ती घुस रहा है आपके घर में, लेकिन इनवाइटी को आप इनवाइट कर रहे हो. इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट इनवॉलेंट्री. इनवॉलेंट्री मीन्स अपनी मर्ज़ी से कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहे हो आप. वॉलेंटरी क्या होता है? वॉलेंटरी मीन्स अपनी मर्ज़ी से कोई काम कर रहे हो. इनवॉलेंटरली मीन्स विदाउट योर इंटेंशन, विदाउट योर विल, विदाउट योर चॉइस. आपसे कोई कह रहे हैं, ज़बरदस्ती आपसे चोरी करवा रहे थे, आप नहीं करना चाहते, आपने मना किया, लेकिन अगेन वो आपको कोई डरा रहा है कि अगर तू चोरी नहीं करेगा तेरे बच्चे को मार दूंगा, तेरे को मार दूंगा, तो दैट इज़ इनवॉलेंटरली. Is it clear? So means there is an immediate threat to life or health of oneself or one's loved one. Next, ipse dix. Ipse dix. Dixit means, it is a Latin term ipse dixit, which means he himself said it. He himself said it. इसका मतलब क्या है? कि हमारे पास प्रूफ है इस फैक्ट का कि ये पर्सन ने कहा था. कोई ट्रायल चल रहा है, उसमें किसी पर्सन ने कहा, वो कह रहे हैं ऑपोजिट पार्टी ये अपना एविडेंस ले रही है कि हमारे पास प्रूफ है सो एंड सो पर्सन ने ये बात बोली थी. इज़ इट क्लियर? इप्सो फैक्टो. इप्सो फैक्टो बाय मीन्स बाय द फैक्ट इटसेल्फ. कि फैक्ट से हमें खुद पता लग रहा है कि ये बात है. इज़ इट क्लियर? अब कोई ब्लाइंड है पर्सन, फॉर एग्जांपल दिस ए ब्लाइंड पर्सन, अब पता है कि उसके फैक्ट से पता लग रहा है कि ये ब्लाइंड है, तो ये ड्राइव कैसे करेगा. इज़ इट क्लियर? दैट इज़ इप्सो फैक्टो. नेक्स्ट इज इरकॉन्सिएबल डिफरेंसेस. इरकॉन्सिएबल डिफरेंसेस, व्हाट डज इट मीन? ये एक बेसिस है, एक ग्राउंड है फॉर डिज़ोल्विंग अ मैरिज. अगर एक पार्टी कह रही है कि ये मैरिज इरिट्रीवेबल है, मीन्स कि आप इसको रिट्रीव नहीं कर सकते हो, आप अब दो पर्सन एक साथ नहीं कर सकते हो, आप मना कर रहे हो कि हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने, कोई हमें रिकॉन्साइल नहीं करना, दैट इज़ इरकॉन्सिएबल डिफरेंसेस. इज़ इट क्लियर?
नेक्स्ट इज़ इररेलेवेंट। इररेलेवेंट मीन्स जो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ सपोज फॉर एग्जांपल आपने कोई एविडेंस दिया है, लेकिन जज कह रहा है कि ये जो एविडेंस दिया है ये इट इज़ नॉट रेलेवेंट टू द फैक्ट्स, इट इज़ इररेलेवेंट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इरिपेरेबल डैमेज और इंजरी। इरिपेरेबल डैमेज और इंजरी का मतलब क्या है कि जो हार्म पहुंचाया गया है उसके लिए मॉनेटरी कॉम्पनसेशन सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अब अगर आपने किसी के लैंड पे ट्रीज़ कट डाउन कर दिए, क्या मॉनेटरी कॉम्पनसेशन सफिशिएंट है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि एक ट्री को ग्रो होने में कितना टाइम लगता है, तो उसमें इट इज़ इरिपेरेबल डैमेज और इंजरी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इशू, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इशू? इशू मीन्स कपल है, उनके बेबी हुआ है, उनका कोई बच्चे हैं, उसको भी हम इशू बोलते हैं, या कोई और लीनियर डिसेंडेंट्स हैं, जैसे ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए हैं, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए हैं। अब इसका मतलब मैं ये कह रही हूँ आपको कि कोई भी हो गया, कोई भी रिलेशन में है, कोई ग्रैंड चिल्ड्रन है, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन है, बट दिस डजेंट मीन कि सारे ही रिलेटिव्स आ जाएंगे इसमें, नो। सारे हायर्स आ जाएंगे, नो। सिर्फ जो आपके ब्लड लाइन में, डायरेक्ट ब्लड लाइन में वही रिलेशंस आएंगे। इज इट क्लियर? अब नाउ ये प्रॉब्लम आ जाती है जनरली विल के केसेस में कि जो विल का राइटर है, ऑथर है जो विल का, उन्होंने कौन से इश्यूज़ इंक्लूड किए हैं अपने बच्चों के अलावा, उन्होंने और कौन से बच्चे इंक्लूड किए हैं। इज इट क्लियर? सो उसमें क्लियर उन्होंने कर दिया है कि अगर उसके खुद के बच्चे हैं, ज़िंदा हैं, तो इशू का मतलब उन्हीं को ही रेफ़र किया है। बट अगर वो नहीं है, दे डोंट एग्जिस्ट, then it will apply to the living generations unless there is a language in the document which shows it specifically does any apply to them। ठीक है, अब एक तो इशू का मीन्स ये हो गया। नेक्स्ट मीनिंग ऑफ द इशू इज़ कि अगर आप लॉ सूट फाइल कर रहे हो, जो मैटर इन डिस्प्यूट है, सो व्हाट इज़ द इशू इन द केस? ठीक है, व्हाट विल बी द मैटर ऑफ द डिस्प्यूट, दैट इज़ ऑल्सो इशू। कोई आप पब्लिश करवा रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो इशू। शेयर्स हैं स्टॉक और बॉन्ड्स की कंपनी में जो सोल्ड और डिस्ट्रीब्यूट किए, दैट इज़ ऑल्सो इशू। इज इट क्लियर? सो हैव यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इशू? In the next session, I'll be coming up with more legal terms and phrases. Thank you.